हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है सभी कुचालक विद्युत अनअपघट्य होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, सभी कुचालक विद्युत अनअपघट्य होते हैं। तो हमें यह बताना है कि जो हमारा दिया गया कथन है यह सत्य है या असत्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया कथन है यह असत्य। क्यों असत्य है? तो यहाँ पे क्या दिया है, कुचालक। तो कुचालक क्या होता है? कुचालक तो कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो वे पदार्थ जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु कुछ कुचालक होते हैं जो कि विलयन में घुलते हैं तो आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि विद्युत का चालन शुरू कर देते हैं गलित अवस्था में, परंतु वे ठोस अवस्था में होंगे तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, परंतु गलित में विद्युत का चालन कर सकते हैं। तो कुछ कुचालक इस प्रकार के होते हैं जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर नहीं करती है, जो कि विलयन की उपस्थित आयनों की गति पर निर्भर करता है। अगर मुक्त आयन उपस्थित है तो क्या होगा, इनकी गति की वजह से विद्युत का चालन कर लेगा, चाहे वह कुचालक विद्युत अनअपघट्य हो या सुचालक विद्युत अनअपघट्य। तो जिनमें मुक्त आयन उपस्थित होंगे वह क्या करेंगे, विद्युत का चालन कर सकते हैं, लेकिन जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे वह विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या जो प्रश्न में दिया है सभी कुचालक विद्युत अनअपघट्य होते हैं, तो सभी कुचालक विद्युत अनअपघट्य नहीं होते हैं। जिनमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं वही क्या करते हैं, विद्युत का चालन कर सकते हैं, तो वही हमारे क्या होंगे, विद्युत अनअपघट्य होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया कथन है यह असत्य है। सभी कुचालक विद्युत अनअपघट्य नहीं होते हैं। जिनमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं वही विद्युत का चालन करेंगे और वही क्या होंगे, विद्युत अनअपघट्य होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।